दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदू कोर्ट बिल के बारे में। 5 फरवरी यानी हिंदू कोर्ट बिल दिवस, इसी दिन भारतीय महिलाओं की मुक्ति की शुरुआत हुई थी। इस बिल का विरोध तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और संघ परिवार, उसके संगठन सभी एकजुट हो गए और कहने लगे कि इससे तो हिंदुओं की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, हिंदू संस्कृति का विनाश हो जाएगा। हिंदू संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। नेहरू भी पीछे हट गए, लेकिन आखिरकार अंबेडकर जी ने निराश होकर वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल 5 फरवरी 1951 के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति और समानता का रास्ता खोलने की कोशिश किया था। उन्होंने ब्राह्मणवादी विवाह पद्धति को पूरी तरह से तोड़ देने का कानूनी प्रावधान प्रस्तुत किया। इसके तहत उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया था कि कोई भी बालिग लड़का लड़की बिना अभिभावकों की अनुमति के आपसी सहमति से विवाह नहीं कर सकते। इस बिल में लड़का लड़की दोनों को समान माना गया था। इस बिल का मानना था कि विवाह कोई जन्म भर का बंधन नहीं है। तलाक लेकर पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। विवाह में जाति की कोई भूमिका नहीं होगी। कोई किसी से भी जाति से लड़के या लड़की कर सकते हैं। शादी में जाति या अभिभावकों की अनुमति की कोई भूमिका नहीं होगी। शादी पूरी तरह से दो लोगों के बीच का निजी मामला है। इस बिल में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़कियों को संपत्ति में भी अधिकार दिया था। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि हिंदू महिलाओं की दास्ता दोयम दर्जे की स्थिति और गरिमाहीन अपमानजनक जीवन के लिए ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है। महिलाओं के प्रति हिंदुओं के नजरिए का सबसे गहन और व्यापक अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर ने किया। 24 वर्ष की उम्र में 1916 में अपना पहला निबंध भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास शीर्षक से कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। इस निबंध में उन्होंने यह स्थापित किया था कि जाति को बनाए रखने की अनिवार्यतः शर्त यह है कि स्त्रियों की यौनिकता पर पूर्ण नियंत्रण कायम किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि स्त्रियों को पूरी तरह पुरुषों की अधीनता में रखा जाए। सती प्रथा, विधवा प्रथा और बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथाओं के जन्म के पीछे भी मुख्य वजह जाति की शुद्धता की रक्षा की थी। जो कोई भी भारत में स्त्रियों के दोयम दर्जे की स्थिति को समझना चाहता है। दोस्तों अंबेडकर जी बताते हैं, मनु और अन्य ब्राह्मण धर्म ग्रंथों ने स्त्रियों की पूरी तरह एक मूक पशु में बदल दिया। मनु का आदेश है कि पुरुषों को अपने घर की सभी महिलाओं को, स्त्रियों को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए। दोस्तों यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। राम सीता के चरित्र पर विश्वास नहीं करते हैं और सीता से कहते हैं कि रावण ने अवश्य ही तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाया होगा। इससे विस्तार के लिए वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड देख सकते हैं आप। हिंदू नारी उत्थान और पतन शीर्षक अपनी इसी किताब में अंबेडकर यह भी प्रमाणों के साथ स्थापित करते हैं कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त था। इसके लिए वे थेरी गाथों का उदाहरण देते हैं और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ध्यान रहे, इस कानून का व्यवहार में सर्वाधिक फायदा सवर्ण महिलाओं को मिलना था और मिला भी। भले ही उन्हें उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान कोई एहसास ना हो, वर्तमान समय में बहुत सारी महिला अध्येता फूले और अंबेडकर के विचारों के आलोक में भारतीय पितृसत्ता को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता कहने लगी है। इसमें उमा चक्रवर्ती और शर्मिला रेगे अब नहीं रही जैसी अध्येता शामिल हैं। इस विषय पर शर्मिला रेगे की किताब मनु का पागलपन, मैडनेस ऑफ मनु जरूर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों इसमें तुलसीदास ने भी जो लिखा हुआ था उसके बारे में भी अंबेडकर जी ने कहा था कि तुलसीदास भी कहते हैं कि नारी स्वतंत्र होकर बिगड़ जाती है। तो लिखते हैं, मनु स्त्रियों से इस कदर अविश्वास करते हैं, घृणा करते हैं कि वे लिखते हैं, पुरुषों में स्त्रियां ना तो रूप का विचार करती हैं, ना उसकी आयु की परवाह करती हैं। जैसा भी पुरुष मिल जाए उसी के साथ भोगरत हो जाती हैं।
मतलब दोस्तों मनु की इतनी नीची सोच थी, उन्होंने स्त्रियों के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ था कि आज अगर स्त्रियां उस मनुस्मृति को पढ़ लें तो उस मनुस्मृति को खुद ही जला दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल ज्वाइन जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और जो भी किताबें मैं पढ़ता हूँ मंगाता हूँ वो मेरे चैनल के स्टोर पर सारी किताबें हैं। आप चैनल पर जाकर स्टोर में जाकर वह किताबें खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।